Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Wharton School. And you can download the app which is available in the iOS and the Android Play. So just search Learn for Exam. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको अब्रॉड जाके MBA करना चाहिए या MIM करना चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए और जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और आपकी प्रोफाइल सूटेबल है, देन दिस इज अ कोर्स फॉर यू. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. द वॉर्टन स्कूल. वॉर्टन स्कूल एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि आईवी लीग के अंडर आता है. एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस. व्हाट इज आईवी लीग एंड व्हाट इज रसल ग्रुप. बहुत बड़े नाम है, इनके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए. एंड दिस कॉलेज इज लोकेटेड फिलाडेल्फिया इन पेंसिल्वेनिया. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉग है, 100K प्लस जा चुका है. 235 प्लस फैकल्टीज़ हैं, 5000 बच्चे होते हैं इनके पास अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन के बच्चे मिलाकर. एंड 13,000 प्लस एग्जीक्यूटिव इन प्रोग्राम्स इनके पास. एंड 20 प्लस रिसर्च सेंटर्स विद 77 एलुमनाई क्लब्स अराउंड द वर्ल्ड. दो तरीके की यहाँ पे MBA होती है. वन इज द फुल टाइम MBA एंड वन इज द एग्जीक्यूटिव MBA. ओके, फुल टाइम MBA करिए या फिर एग्जीक्यूटिव MBA करिए, डिग्री आपको सेम ही मिलने वाली है. एंड प्लस जो प्रोसीजर है दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है. आपको एग्जाम दोनों में देना होगा, GMAT या JRE. आप किसी के थ्रू भी जा सकते हैं. अगर हम MBA प्रोग्राम जो कि फुल टाइम होता है उसकी बात करें तो ये 20 मंथ्स का रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो क्लासेस होंगी अगस्त टू मई, वो कि ईयर 1 के लिए होगी. ईयर 2 के अंदर सितंबर टू मई होंगी. वीकली शेड्यूल की क्लासेस होंगी मंडे टू थर्सडे, और उसका एग्जाम्स होंगे वो फ्राइडे को होंगे. फ्राइडे और सैटरडे को तो एग्जीक्यूटिव MBA की क्लासेस होती हैं. ये कुछ क्रेडिट सिस्टम इन्होंने दिया हुआ. इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू अबाउट इट. ऑलराइट, एंड दिस इज मोर अबाउट दी कॉलेज एंड देयर लाइक कि हाउसिंग एंड मील्स कब होंगी, करियर सर्विसेज एंड ऑल दैट स्टफ, क्या क्या देते हैं, क्या क्या नहीं मिलता है एंड ऑल दैट स्टफ. इसमें मेन चीज़ ये है कि आपका जो कैंपस रहेगा वो फिलाडेल्फिया में रहेगा, जिसमें से एक सेमेस्टर जो होगा आपको वो सैन फ्रांसिस्को वाले वहाँ पर इनके कॉलेज में होगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम. ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी कराते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में AGSM है, इंडिया भी यहाँ पर आता है जिसमें एक ही कॉलेज है ISB, इसीलिए ISB बहुत रिनाउंड कॉलेज है. ठीक है. ISB है, यहाँ पे SD बॉकनी भी है, बट ये मुंबई वाला नहीं है, ये इटली का है. दैट इज़ द मेन कॉलेज. मुंबई वाला इतना खास नहीं है. सिंगापुर में INSEAD आपका आ जाता है, फ्रांस का भी INSEAD आ जाता है इसके अंदर, और INSEAD के भी कैंपसेज हैं अलग अलग जगह पे. दैट्स द रीजन यू आर सेइंग द टू नेम्स. एंड HEC पेरिस एंड जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े कॉलेज हैं. लंदन बिजनेस स्कूल हो गया. सो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज का इनका एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है. नाउ MBA एप्लीकेशन की चेकलिस्ट क्या है, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या है. आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही चेक करते हैं. हाँ, कुछ कॉलेजेस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, उसमें से आता है ये. ठीक है. एप्लीकेशन फीस इनकी रहेगी समवेयर ऑन जितने कि आपका GMAT एग्जाम है $250 के आसपास. 2 essays आपको वहीं पे लिखने होंगे कि क्यों आपको MBA करनी है, क्यों यहाँ से MBA करनी है, जो भी उन्होंने इस समय क्वेश्चन डाले होंगे उनके आंसर्स. ट्रांसक्रिप्ट हो जाती हैं जिसके आपके अंदर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आ जाती हैं. देन 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, GMAT और JRE का स्कोर, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को विच इज़ IELTS का स्कोर आप दे सकते हैं, TOEFL दे सकते हैं, और आपका साथ में रेज्यूमे. अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपका वो पूरा वर्क चेक करेंगे और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करेंगे. ठीक है. फैमिली इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ. फिर उसके बाद GMAT JRE का स्कोर आपको लगेगा. एप्लीकेशन फीस जो कि $275 के आसपास है. ट्रांसक्रिप्ट आपका 10 12 ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, रिज्यूमे होना चाहिए, लेटर ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, एंड एसेज आपके पास होना चाहिए. जो चेकलिस्ट में लिखे हैं वही यहाँ पर है. ऑलराइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस आ चुकी हैं. ये एप्लीकेशन इसके लिए ओपन हो चुकी है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट अप्लाई नाउ. फर्स्ट राउंड जो है इसका वो खत्म हो जाएगा September 7 को ही. आपने अभी देखा होगा हार्वर्ड में भी यही था. तो मेजरली जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं वो सितंबर के मिड तक खत्म हो जाते हैं और इनका राउंड 1 खत्म हो चुका होता है. इंडियंस के लिए बेस्ट ये रहता है कि वो राउंड 1 और राउंड 2 में ही करें. ठीक है. आगे वाले राउंड में मत ही जाओ, आपको हाई चांसेस है रिजेक्शन आएगा ही आएगा. ठीक है. अगर आपका यहाँ पे हो जाता है, एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है, तो आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल है वो इंटरव्यू की कॉल आपकी मेल पर आती है और आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है. आपको जाना नहीं होता. किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था कि अगर मेरा हो जाता है तो मुझे हार्वर्ड जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने. इट्स नॉट लाइक दैट. वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं. उसके बाद जब हो जाएगा तब आप कॉलेज ज्वाइन करने के टाइम पे जाएंगे. ओके. नाउ फीस की अगर हम देखें तो फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है. दैट इज समवेयर अराउंड $118,000 के आसपास, और भी थोड़े बहुत खर्चे हो जाएंगे. तो दैट इज रफली अराउंड 1 करोड़ के आसपास आपकी इसकी फीस रहेगी. बट इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छी है, वो आगे आके देखते हैं.
ओके, यहाँ पे फेलोशिप्स भी होती है, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं अगर आपका स्कोर भी अच्छा हो, ओनली इन दैट केस एंड इफ यू आर नीडेड देन। करियर इम्पैक्ट में देखें तो 1000 से ज़्यादा ऐसे अलुमनाइज है, 153 कंट्रीज, 6 कॉन्टिनेंट्स, 77 क्लब्स जो स्टार्टिंग में था, बट स्टार्टिंग सैलरी बिटवीन इतने से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आगे उन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ओवरऑल रेंज है $130,000 एंड ये जाती है $165,000 के आसपास। मीडियन अगर आप देखेंगे इनका तो वो भी इन्होंने शो किया हुआ है, दैट इज़ $155,000 के आसपास, विच इज़ रफली कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ से पड़ता है, जिसकी भी लगती है स्टार्टिंग सैलरी, दैट इज़ समवेयर अराउंड 90 लाख के आसपास। अगर आप 135 को 130 है ना, 130 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और 93.5% ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रिसीव्ड विद स्टार्टिंग सैलरी बिटवीन दिस। सो इट्स अ ह्यूज नंबर कि 90 लाख की जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है और एक 65 तक जाएगी, विच इज़ रफली 1.5 या 1.4 के आसपास आपको पड़ेगा, 1.2 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ गुड नंबर एंड बहुत ही अच्छी सैलरी लगती है। जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी बाहर भी आ जाएगी, 1 या 2 साल में पूरी बाहर आ जाएगी और प्लस में ही चले जाओगे आप। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो इनके जो कंट्री में बच्चे रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी की जॉब जो लगती है वो यूएसए में ही लगती है। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं जो बाहर जाए, जैसे हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, वहाँ पे भी ऐसा ही सिनेरियो है, सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, सेम चीज़ें फॉलो करता है जो आपकी फुल टाइम एमबीए के लिए होता है। अगर आप उसका देखेंगे क्लासेस, वो सिर्फ क्लासेस को छोड़ के बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, वो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड प्लस ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि साथ में जॉब करते हैं, उनके लिए कि फॉर एग्जांपल वो मंडे टू थर्सडे जॉब कर सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे क्लासेस होती हैं, संडे को क्लास नहीं होती है यहाँ पे। ओके, एंड इसके यहाँ पे एक कंपैरिजन में भी दिया हुआ है। ऑलराइट, अगर आपको कि रेगुलर एमबीए करनी हो तो ये है, एग्जीक्यूटिव एमबीए करनी हो तो ये दिया हुआ है इन्होंने, सेम ही चीज़ें, वैसे खास कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, द मेजर डिफरेंसेस कि यहाँ पे बैच साइज 236 है और यहाँ पे 864 का बैच साइज है। एवरेज जीमैट रेंज इन्होंने दी हुई है विच इज़ 570 टू 660 एंड 640 टू 740। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए में आपको स्कोर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, बट वी आर फ्रॉम एशियन कंट्री एंड वी नीड अ स्कोर ऑफ 730 प्लस। 730 प्लस के नीचे, अगर आप 730 से नीचे हैं देन देर इज़ नो नीड टू अप्लाई टू दिस कॉलेज, डेफिनेटली आपको रिजेक्शन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एवरेज वर्क एक्स देखेंगे तो यहाँ पे 4 साल का है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 साल का है। ऑन एन एवरेज आपके पास एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने से पहले। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अगर उससे भी कम होगा तो फिर ज़्यादा ही खराब हो जाएगा, रिजेक्शन के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे। एंड प्लस अगर आपका 8 साल से ज़्यादा का भी है, आप बिना जीमैट के भी जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव असेसमेंट के थ्रू। ओके, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एंड ये प्रोग्राम का 24 मंथ्स का होता है, मई टू मई फर्स्ट ईयर एंड जून टू मई नेक्स्ट ईयर, एंड ऑल्टरनेट फ्राइडे एंड सैटरडे पे क्लास होती है। ठीक है, जैसे इसकी मंडे और थर्सडे होती है, इसकी वही फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, इसलिए उन्होंने ऐसे किया हुआ है। ओके, कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस, अब इसकी कॉस्ट जो है वो ओपनली बहुत ज़्यादा है, 2 साल की बहुत ही ज़्यादा है, 2,14,800 उसकी आपको पड़ जाएगी 1 से 1.5 के बीच में। ठीक है, अगर आप दोनों सालों की कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये आपकी 2 करोड़ के आसपास, 1,70,00,000 या 1,80,00,000 के आसपास ये नंबर पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप यूएस स्टूडेंट नहीं है, यूएस के सिटीजन नहीं हैं, देन प्लीज़ मेक श्योर अपनी होम कंट्री से ही सब कुछ अपना लोन वोन और सब कुछ करके आए, यहाँ पे आके किसी भी तरीके का लोन आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ करेंट इम्पैक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ असिस्टेंस मिलती है आपको जो उसमें रेगुलर एमबीए में मिलती है, फुल टाइम एमबीए में। तो एवरेज पैकेज इसका भी ऑलमोस्ट से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। ओके, नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच विद द जीमैट। लिस्ट हो चुका है वेबसाइट के ऊपर भी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड आइल्स की कोचिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है, उसकी अगर आपको कोचिंग चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी है। जीमैट के बैच का भी, जीमैट का बैच हमारा 15 से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट, 15 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड just join right now and hit the like button if you like this video. Share this video with all your friends and comment down below if you have any suggestion query. Thank you much, have a lovely awesome day ahead.